तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि वी हैव टू सॉल्व दिस। ये सबसे सॉल्व हुआ है? नहीं। हो गया सबसे? क्या आंसर आया? एक्स की वैल्यू क्या आई है? एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 13। और किसका अजीब सा आंसर आ रहा था? तुम्हारा क्या आ रहा है? गलत आंसर क्या है? 48। अच्छा, गलती क्या हुई है इसमें? तो प्लस माइनस साइन बनी है, हमने एलसीएम लिया। तो इसमें आपने लिखा होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू वाई माइनस 1, और यहाँ पर आ गया 48। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 3, 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 48। तो जो सॉल्व करके बन जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 47। ठीक है ना, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी वाले के लिए फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1, 3 इंटू वाई प्लस 1, 9 6 54। तो यहाँ से 2x माइनस 2 प्लस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 54। तो 2x प्लस 3y, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y एज -1 करेंगे 53। आपने एलिमिनेशन किया, सब्स्टिट्यूशन किया, जिस भी मेथड से किया है, एलिमिनेशन ही अगर करते हो तो मैं इसको 2 से और इसको 3 से, पूरी इक्वेशन पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी वाली को 3 से, टू मेक द कोएफिशिएंट सेम। यही किया हमने। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 94, एंड 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 159। यही आ रहा है। सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको। तुम्हारी गलती कहाँ हुई है हसरत, बताओ। -5y, और यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5। 9 में से 4 माइनस किया, 15 में से 9 किया, तो 6 -65 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? 30। तुमने गलती कहाँ की? तुम्हारा आंसर ठीक है अमृतम? देख, कौन सी वैल्यू नहीं निकाली? क्यों? बस y को छोड़ दिया, उसके बाद भूल गए। ये नहीं करना है, दोनों की वैल्यूज निकालनी है, आधा नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारे पास अब है y = 13। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सबसे आसान है जो हमने ये सॉल्व की हुई है, इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं y 13। तो 3 इंटू एक्स। देखो अभी ना, ये लिखने का वे नहीं मैं आपको सिखा रही हूँ कि नहीं ऐसे लिखना है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो प्लीज इसको अलग से लिखना। एंड प्लस ऐसा नहीं कि एक लाइन मैंने यहाँ लिखी, एक लाइन वहां लिखी, पुटिंग y एज 13। ठीक है, इक्वेशन नंबर लिखा है तो इस इक्वेशन नंबर में लिख दो। मेक श्योर प्रॉपरली आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा हो। ठीक है, तो वो भी हम लोग क्लास लेंगे, जब हम लोग पूरा ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना, पूरा समझ लेंगे चैप्टर, एंड देन विल सी कि हम लोग उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आते हैं x = 7। तो ये हो गया सॉल्व हमारा। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, मैंने फर्स्ट क्लास एक ली थी, उसमें मैंने ये सॉल्व करवाया था थ्रू सब्स्टिट्यूशन। बट अगर हम इसको एलिमिनेशन से देखें ना, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। कैसे? देखो, हमने कहा था एलिमिनेशन में हमें कोएफिशिएंट्स को सेम रखना होता है ना। तो हमने कहा था y के या x के कोएफिशिएंट्स को सेम रखेंगे। अगर हम आते हैं ना इस वाले क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ पे 2x/a है, यहाँ x/a है, यहाँ पे y/b है या -y/b है। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट इज 1/b, और सेकंड वाली में क्या है? -1/b। मतलब बिल्कुल ही हमारा सॉल्व क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना। वो तो सिर्फ हम लोग ABC को देखकर कंफ्यूज हो गए, डर गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है। तो y/b -y/b ये कैंसिल हो गए। जब आप इसको ऐड करोगे, नहीं समझ में आता तो इस तरह से इसको लिख लेना, 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। बात समझ में आई सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाले क्वेश्चन आपके मई टेस्ट में और सितंबर टेस्ट में हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन अब आने शुरू हो जाए, बेस्ड ऑन द पैटर्न जो सीबीएसई है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन ए और बी में डाल सकते हैं। तो यहां से मेरे पास ये 3x/a बन जाएगा इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू निकालनी है, 3x से 6 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से पहली क्लास में मेरे साथ किया था, तो देखो एलिमिनेशन से बहुत इजीली सॉल्व हो गया। और ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना मेथड बहुत कम होगा, स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, आपको मेथड नहीं स्पेसिफाई किया जाएगा, आपको कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपने x की वैल्यू 2a निकाल ली। नाउ पुट x एज 2a, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 2 × 2a/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये a और ये कैंसिल हो गया,
y अपॉन बी, ये 2 × 2 4, यहां पर जाएगा -4 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -2। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -2। ठीक है, तो x इज 2a, y इज -2b। और फिर प्लीज एक बार इसे वेरीफाई भी कर लेंगे हम लोग, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा वेरीफाई करने पर। ठीक है, आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमने सही सॉल्व किया है। और एक ही इक्वेशन में वेरीफाई नहीं करते, दोनों इक्वेशंस में वेरीफाई करना। समटाइम्स वो चांसेस होते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है कि एक इक्वेशन में तो वो ठीक आ गया, दूसरी वाली में वो होल्ड ट्रू नहीं हो रहा, तो आपको चेक हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस में वेरीफाई करना होता है, और हार्डली सेकंड्स का काम होता है ये। ठीक हो गया, राइट। अब आते हैं थोड़ा सा इसी एलिमिनेशन को, थोड़े से और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, वो प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, जो है ग्राफिकली किसी भी इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करना। तो आपको ग्राफ पे तो लाइंस प्लॉट करनी आती है, तो एक बार एक दो या लाइंस ना, एक दो लाइंस हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर सिस्टम को समझेंगे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करने का मतलब, और उसके बाद हम एनसीईआरटी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगर हम मान लो हमें ये सॉल्व करना है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 2ax प्लस 3by इक्वल्स टू a प्लस 2b। ये ना पहले वाली एनसीईआरटी जो हमारी थी ना, वो कोविड से पहले वाली, जो रैशनलाइज सिलेबस से पहले वाला हमारी एनसीईआरटी थी, उसमें ये वाले क्वेश्चंस इस तरह से ए और बी आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में हुआ करते थे। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी थे कि हम लोग प्रैक्टिस करते थे थ्रू आउट। देखो, जो चीज एनसीईआरटी में होगी ना, वो आप हर बार रिपीटेडली प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने उड़ा दिए, लेकिन पेपर में डाल देते हैं। देयर हैज बीन एन इंस्टेंस इस साल भी बेसिक के पेपर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, वो एनसीईआरटी से डिलीट हो चुकी है, वो फाइल पूरी पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है, पर बेसिक के क्वेश्चन में किसने दिखाया कि हाँ डाला हो। ठीक है, बेसिक में कह रही हूँ, स्टैंडर्ड में तो चलो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डाल देंगे, लेकिन बेसिक में डालना मतलब खतरे की घंटी है। पढ़ो, सीबीएसई अब कह रहा है जाग जाओ, बहुत इजी पेपर्स दे दिए, अब अपने दिमाग चलाने की बारी है। ठीक है, एंड देयर इज अनदर थिंग विच इज सेड कि अब हमारी सीबीएसई ने अपना लेवल कम कर दिया डिफिकल्टी में, लेकिन कॉम्पिटिशन्स को बहुत उन्होंने डिफिकल्ट किया, मतलब जेई मेन एडवांस आपके बहुत डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, नीट भी। और कंपैरिजन में सीबीएसई का जो बेसिक सिलेबस है ना फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बहुत इजी होता जा रहा है, पेपर का लेवल भी। तो होता क्या है, यहाँ बोर्ड में तो नंबर आ गए, कॉम्पिटिशन में बच्चा मर जाता है। ठीक है, तो मे बी शायद थोड़ा सा उन्होंने लेवल अप किया इस टाइम। ठीक है, कुछ नहीं है, वैसे हो जाती है सारी डिफिकल्टी लेवल, तो बस ये होता है कि पेपर में प्रैक्टिस हमने नहीं की हुई। 10th में आगे हो ना, तो एक फोकस रखना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। चलो आज करो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से ना। इसमें भी डरावना फैक्टर वही है कि देखो हमें ए और बी दिखने को मिल गए जी, ए और ए क्वेश्चन में है, बी है, जस्ट टेक इट एज अ कोएफिशिएंट कि एक्स का कोएफिशिएंट है 2a, वाई का कोएफिशिएंट यहाँ है 3b, और यहां पर है 3a एंड 2b। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, मुझे कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती हूं 3 से, और दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। बात समझ में आई? ठीक है, इससे आगे सॉल्व करो। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 6ax प्लस 9by इज इक्वल टू 3a प्लस 6b। और यहां पर फिर से सॉल्व किया, 6ax प्लस 4by इज इक्वल टू 4a प्लस 2b। ठीक है, अभी अगर आप देखकर भी सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, खुद सॉल्व करो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहली टाइम है, प्रैक्टिस करने के लिए यही होता है कि एक बार हमने देखकर समझकर सॉल्व किया, उसके बाद खुद से बार बार सॉल्व किया। अब देखो हमारे कोएफिशिएंट्स x के सेम हो गए, तो वील सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस, छोट नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिनके कोएफिशिएंट सेम किए होते हैं बाय सब्ट्रैक्शन, हमारे वो कोएफिशिएंट्स, वो जो टर्म्स है वो एलिमिनेट हो गई। तो 9by माइनस 4by विल बी 5by, और यहां से 3a माइनस 4a कितना हो जाएगा, -a। यहाँ पे 6b माइनस 2b है, 6b माइनस 2b कितना होता है, +4b। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4b माइनस a अपॉन 5b।
y इज 4b - a या -a+4b भी लिख सकते हो। यूजुअली माइनस साइन, वो जैसे मैंने भी आंसर में लिखा हुआ ना, तो माइनस गुम हुआ है वहां पर। इक्वल टू में ना, y इक्वल टू में माइनस मर्ज कर दिया। दैट्स व्हाई वी नेवर स्टार्ट एन आर इक्वेशन, या फिर हम जो लीडिंग टर्म होती है ना, जो सबसे आगे वाली टर्म होती है, उसमें माइनस साइन को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर क्लियरली लिखोगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। तो y इज इक्वल टू 4b - a/5b। हाँ, ऐसा आंसर देख के डर जरूर लगता है कि गलती की है, बस इतना जरूर है। ठीक है, तो इसको दोबारा भी चेक कर सकते हो। अब इसको आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैंने फर्स्ट वाली में ही किया, 2ax। तो ये क्वेश्चन अगर हम सोचें तो प्रॉपर आपका 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, y की जगह आई पुट द वैल्यू ऑफ 4b - a, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इज इक्वल टू a+2b। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, ये b और ये b कैंसिल हो गया। सो नाउ दिस इज 2ax प्लस 12b - 3a/5 इज इक्वल टू a+2b। तो पहले जो ये 5 है फ्रैक्शन में, इसको मैं एलसीएम लेकर खत्म कर देती हूँ। ठीक है ना, सब में ले जाती हूँ। तो ये आ गया 10ax प्लस 12b - 3a इज इक्वल टू a+2b। फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। तो x की तो एक ही टर्म है इसमें हमारे पास, 2b और 3a को इकट्ठा करेंगे तो 10ax इज इक्वल टू a+2b प्लस 3a माइनस 12b। ठीक है, इसे सॉल्व करो फर्दर, लिया होगा। तो इसके बाद यहां पर जब लेकर जाएंगे तो 10ax इज इक्वल टू 4a - 10b हो गया। यही हुआ, 4a - 10b। और जब इसको सॉल्व करते हैं, कहीं गड़बड़ करी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, देखो, है ना। हाँ, भी कह रही हूँ ना, ध्यान रखा करो इन चीजों का, है ना। तो यहाँ पर 5a + 10b हो जाएगा। तो अब जब हम टर्म्स को इकट्ठा लेकर जाएंगे, 10ax इज इक्वल टू, किसी ने भी नहीं किया मल्टीप्लाई, वेरी स्ट्रेंज, प्लस 3a - 12b। तो 10ax इज इक्वल टू 8a - 2b। मतलब बिल्कुल मेरे भरोसे बैठे हो, हाँ। ठीक है, ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम जो मैं आपको चीज सिखा रही हूँ कि जब हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो ऑब्वियसली विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स। तो जब इसको डिवाइड किया तो 8a - 2b/10a, 2 कॉमन ले लिया, 4a - b/5a। तो x की वैल्यू देखो आ गई हमारे पास 4a - b/5a, और y की वैल्यू क्या आ गई, 4b - a/5b। ठीक है, और ये अगर हम 3 मार्क्स में लगाए तो बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, पूरे चांसेस है आपके मे एग्जाम में भी और आपके फाइनल्स में भी। बोर्ड भी अब ये रिस्क लेता है कि ये क्वेश्चन डाल दे 3 मार्क्स के लिए, है ना। और एक चीज और है, अगर इस पेपर में नहीं, आपके वाले जोन में नहीं डाला तो किसी और जोन में डालेगा। तो उसका फायदा कि उसका फर्क क्या होगा, आपके प्री बोर्ड्स में वो क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया। तो प्री बोर्ड्स के ना मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे ही, और अभी जून में कंपार्टमेंट का पेपर होगा वहां से। तो दे हैव केस स्टडीज जो वहां से डायरेक्टली उठाई होती है। ठीक है, तो दूसरा काम जो अपने ध्यान रखना है, बिल्कुल करना है, आपका जो लास्ट 24 का जो बोर्ड पेपर होगा और 25 जो अभी का बोर्ड पेपर है, ये अपने हिसाब से ना आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर पूरा फोल्डर मिल जाता है। आई शेयर दैट फोल्डर ऑल्सो। 25 अभी अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, तो मे बी आफ्टर रिजल्ट वो अपलोड कर देते हैं। तो वो पेपर प्लस पिछला वाला आगे वाला जो भी पेपर होगा, आपने पूरा उसे सॉल्व करना है। ठीक है, राइट। तो उसमें से क्वेश्चंस जो मैं करवा भी दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो हमें सॉल्व करना होगा, विच इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2 एंड ax माइनस by इज इक्वल टू a² माइनस b²। अगेन ऐसा क्वेश्चन जहां पर हमें एलिमिनेशन मेथड या फिर कोई भी मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन से अगर हम देखते हैं इस चीज को, तो देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1/a और यहाँ पर है 1/b। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पर क्या है, b। दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर a है, इट शुड बी हियर। तो पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके न्यूमरेटर में a आ जाए, a² से। समझ में आई बात, ये कि मुझे यहां से a चाहिए। तो यहां पर अगर मैं a लेकर आती हूं, ठीक है, तो मुझे
नीचे वाले ए को भी कैंसिल करना है, सो आई मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर। ले लो, अगर आप एलसीएम लेते हो वो भी ठीक है। अगर या मान लो मैंने एलसीएम लिया तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2ab, चलो और भी आसान हो जाएगा। अब देखो व्यू करना और भी आसान है, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको अगर वो समझ में आता है कि ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, गुड इनफ। नहीं तो हम लोग ने एलसीएम लिया फर्स्ट वाले में, क्योंकि नंबर्स हैं वो, ए एंड बी आर नंबर्स, एलसीएम ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखो ये बी एक्स है और ये ए है, तो पहली वाली इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ए से, और दूसरी वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, बी। ठीक है, अब ये बिल्कुल ही नया कुछ बनकर आ जाएंगी, ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई टू ए स्क्वायर बी। दूसरा क्या हो जाएगा, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। ठीक हो गया। ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एक तरह से करवा दिया। इसको बाय रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है, एक बार तो ये देख कर ही होगा। आज की आज मास्टरी कर लेंगे तो फिर वो मैथ्स कौन सी हुई जो पहली बार में समझ आ जाए और याद रह जाए। ठीक है, तो जो हमने कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अभी भी, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन्हें मार्क कर लेना है, इन्हें दोबारा से फिर से सॉल्व करना है। राइट, अब एलिमिनेशन लगाएंगे। जितनी भी टर्म्स हमें नीचे दिखती हैं इन द इक्वेशन विच हैज बीन रिटन बिलो, उनके सभी के साइंस को हम चेंज कर देंगे। तो ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स, जिनके कोएफिशिएंट्स को सेम किया वो तो माइनस करके कैंसिल होना ही है, समटाइम्स प्लस में भी हो जाते हैं। तो देखो अब ये क्या है, देखो ये है ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a² बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू। होप सबको समझ में आ रही है मैं क्या लिख रही हूं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैंने जो लिखा है। अब मैं क्या करूंगी, यहां से y कॉमन लूंगी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां पर देखो ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, 2a² बी माइनस ए स्क्वायर बी, तो हमारी वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाला या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर वर्क करेगा, एट्थ में जो किया था हमने। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, तो y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से b कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। समझ में आ गई बात। तो y की वैल्यू देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, b। यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, इसको जाकर फिर से आज का होमवर्क यही होगा, इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे वाले क्वेश्चंस मैं 3-4 करवाऊंगी और एक दो होमवर्क में भी दूंगी, तो इन सभी क्वेश्चंस को जो पिछली वाली हमारी एनसीईआरटी के थे वो क्वेश्चन सारे एज होमवर्क देती हूँ, तो वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू बी आ गया ना, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, पुट y एज b, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो मैं पहली वाली में ही डाल दी हूँ जो सबसे हमारी फर्स्ट वाली थी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस b अपॉन बी क्या होता है, 1। अब गलती क्या होती है, यहां पर हम इसको छोड़ देते हैं कि खत्म हो गया, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, +1 आएगा इक्वल टू 2, x अपॉन ए 2 माइनस 1 इज 1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, तो x इज a, y इज b। क्लियर हो गया सबको ये। नेक्स्ट लिखो, इतना लिख लिया हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट अब खुद एक बार सॉल्व करना, वैसे ही होना चाहिए सॉल्वर। डन, इरेज कर दूं। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ना थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इनको सॉल्व करना, आप तो ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे क्या बनता है। ठीक है, ग्राफिकली एक इक्वेशन को करेंगे, फिर दो को, फिर एल्जेब्रा और ग्राफ को, दोनों को हम कंपेयर करेंगे।
तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहां से इसको विल मल्टीप्लाई विद बी और इसको मल्टीप्लाई विद ए। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, ए बी माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई एज ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये टर्म कैंसिल हो गई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई, यहां से प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाता है, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया ये चीज सबको? ठीक है, तो यहां से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमने लिखा वाई, और यहां से माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, ये कैंसल, वाई इज इक्वल टू -1। नाउ पुट वाई एज -1, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट y as -1, तो ax माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी कैंसिल, a और a भी कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। y -1 में टू है, क्योंकि y + y हो जाएगा। y प्लस वाई कहाँ होगा? मम्मी a b स्क्वायर y + a स्क्वायर y जब a स्क्वायर b स्क्वायर वाई प्लस a स्क्वायर वाई, है ना? मम्मी कोएफिशिएंट्स क्या है इसके? b स्क्वायर a स्क्वायर, तो y हमने लिया कॉमन, तो 2 कैसे आया, है ना? हाँ, सेम टर्म्स नहीं है ये, कोई बात नहीं, होती है गलती। ठीक है, तो ये सेम टर्म्स नहीं है, डिफरेंट टर्म्स है, तो जब ऐड किया उनके कोएफिशिएंट्स को किया, दे आर अनलाइक टर्म्स, तो दे विल स्टे एज इट इज। हाँ, अगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो 2 ए स्क्वायर लिख देते। तो y इज -1। हो गया बच्चे सॉल्व सबका? हाँ, लिखो लिखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देती है, थोड़ा सा अजीब है, इसका आंसर भी पता नहीं मैंने कैसे लिखा हुआ है, बट आई विल सी, देखते हैं ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, डन। कर लिया आराम से, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करके आनी है घर से। ठीक है, बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो इसको। हो गया बच्चे? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, लिखो, जिसके बाद हम अपना नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे, विच इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन में ए और बी है, और दूसरे में नंबर्स है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, क्या लगता है पहला स्टेप जो जो मन में आता है कि क्या करना चाहिए हमें, या वो ठीक रहेगा? मुझे वहां a प्लस बी बाय 2 दिख रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको थोड़ा सिंपल सा कर ले। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आई राइट 2ax प्लस 2b/, इक्वल्स टू a प्लस बी। होता क्या है, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, इसके साथ दूसरी वाली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। अगर मैं x के कोएफिशिएंट्स की बात करूं, तो यहां पर मैंने 2a लिया हुआ है, यहां पे 3 लिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3। और सेकेंड वाली को किससे करेंगे? 2a। सेकेंड वाली को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से। समझ में आ गया सबको? ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट में 2a कोएफिशिएंट लिया था, तो सेकंड में भी a होना चाहिए, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से। तो नई इक्वेशंस जो हमारे पास बन जाती हैं, 6ax प्लस 6b/, 3a प्लस 3b, और यहां से 6ax, 5 × 2 10, 10a/, ठीक है ना? ये सिर्फ सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने वाली बात है, इक्वल्स टू 8a। अब ट्रिकी पार्ट इसमें क्या आता है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो,
ये 6ax कैंसिल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या आया अब, 6by माइनस 10ay, ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इनके कोएफिशिएंट सेम नहीं है। ठीक है, तो दिस विल बी 6by माइनस 10ay। यहां पर -8a प्लस 3a है, तो -5a प्लस 3b हो गया। ठीक है, तो यहां से जब मैंने y कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 6b माइनस 10a इक्वल्स टू -5a प्लस 3b। y की वैल्यू यहां रखी 5a प्लस 3b, और हमारी राइट हैंड साइड को हमने 6b माइनस 10a से डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया सबको? जितना डरावना क्वेश्चन है ना, आंसर उतना ही आसान है। इतना आंसर लगा तभी मैंने कहा अच्छा ये आंसर आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, कि मैंने तो नहीं कहीं गलत आंसर लिखा हुआ इसका। तो ये मेरे पास देखो ऊपर आता है 3b माइनस 5a। नीचे अगर हम 2 कॉमन ले ले 6 और 10 में, तो यहां पर भी 3b माइनस 5a आ जाता है। इसमें से भी मैंने 2 कॉमन लिया, तो 3b माइनस 5 है, देखो ये कैंसर ये कैंसर। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1/2। ठीक है, सो y हैज कम एज 1/2। अब 1/2 पुट कर देते हैं। मेरे पास देखो ये सेकेंड वाली इक्वेशन दिख रही है, तो इसमें 3x प्लस 5/2 इक्वल्स टू 4, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो 6x इज इक्वल टू 3, या फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। So we get the value of x as 1/2। क्लियर हो गया? तो y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2। समझ में आया ये? इस वाले क्वेश्चंस में कोई मुश्किल? अब तक जितने भी किए हैं समझ में आ गए हैं सबको? ठीक है, तो होमवर्क के लिए 1-2 क्वेश्चंस लिख लो। नेक्स्ट क्लास में जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ठीक है, कर लो नोट। मैं तब तक आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस लिखवाती हूँ। उसके बाद ना हम ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं अपनी इक्वेशंस को। ठीक है, तो ग्राफ को साथ में समझेंगे, और एक हमने साथ में चीज और समझनी है, नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, करवाओ नेक्स्ट। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन लिख देती हूँ जो हमारी पिछली वाली एनसीईआरटी के थे ये। फर्स्ट वन विच सेज, देखो उसमें लिखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। एक तो हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, जब लास्ट ईयर बोर्ड्स की प्रैक्टिस हो, मतलब लास्ट सेशन में बोर्ड्स की प्रैक्टिस हो रही थी ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार सरफेस हो रहे थे कि इनको प्रैक्टिस करवाओ। ठीक है, हालांकि पिछली वाली एनसीईआरटी के थे, पर बार बार ग्रुप्स में फॉरवर्ड हो रहे थे कि प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, गिव द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे अब। और एक बार करने में तो सच में नहीं समझ में आएंगे, जब आप इसको 5 या 6 बारी प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन स्मूथली सॉल्व होने शुरू होंगे, स्पेशली द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन। ठीक है, इसके अलावा भी वर्कशीट में और भी क्वेश्चंस हैं। जब मैं आपको वर्कशीट शेयर करूंगी तो काफी आपको रेपिटेशन भी मिलेगी, और ये सारी क्वेश्चंस दोबारा से भी मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन अगर नहीं होता सॉल्व, कोई बात नहीं, फोर्थ वाला तो मैं आपको करवाऊंगी क्लास में, दिस इज टू बी डन। पर अगर कोशिश जरूर करनी है, बाकी 3 होने चाहिए सॉल्व। अच्छा, इस वाले में मुझे लगता है आंसर अजीब सा ही आता है। सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर ना आपको लगेगा अजीब है कि गलत है। ठीक है, बाकी दोनों में इजी आंसर्स हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है जिसका ना ये इकट्ठे में करवा, चलो पहले हम ग्राफ ही करते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिनको किसी स्पेशल वे से सॉल्व किया जाता है, राइट? तो उन सबको हम इकट्ठा ही प्रैक्टिस करेंगे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बार बार रिपीट हुआ है। तो हमारे पास नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो जैसे हमने क्लास 9th में चैप्टर 4 में ग्राफ्स स्टडी किए थे, वैसे ही सेम वे में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसके लिए मैं बहुत सिंपल सी इक्वेशन लेती हूं, विच इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 6।
ठीक है। तो कहा जाएगा ना सॉल्व द सिस्टम ग्राफिकली, या व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, मतलब आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज लेनी है। ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई रिप्रेजेंट करता है वाई कोऑर्डिनेट। मतलब अगर एक चीज इस इक्वेशन के हिसाब से मूव कर रही है तो उसका उसका पाथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बॉल है किक करते हैं, तो बॉल एक पाथ को फॉलो करती है। वीडियो गेम्स खेलते हैं या जो भी अभी प्ले स्टेशन वगैरह आप अपना खेल रहे होगे, तो जब भी आप किसी चीज को प्रोपेल करते हो, जैसे अगर बास्केटबॉल की गेम है, तो वो कहते हैं ना कि आप यहाँ पर अगर आप किक करते हो, इस फोर्स से किक करते हो, तो उसका पाथ ही है, अप्रोक्सीमेटली वो वहां जाएगी। तो उस बॉल की पोजीशन को प्रिडिक्ट पहले कैसे कर दिया, उसके पीछे से इक्वेशंस होती हैं कि इस पॉइंट से इस स्पीड से किक करने पर ये पाथ फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब जब ग्राफ ड्रॉ करने को कहा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या पाथ फॉलो करती है, एक्स एंड वाई इसके अकॉर्डिंगली क्या पाथ फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। तो हमने ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, दिस इज द ओरिजिन, ये हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। कौन सा प्लेन होता है ये, कार्टेशियन प्लेन, बिल्कुल ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। एक्स दोनों में, यहां पर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यहां पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, और यहां पर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। जो सारा हमने नाइन्थ क्लास में किया था वो यहां पर आया। द इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जब भी ये आ गया ना, हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, वहां पर भी फिर से रिवाइज होगा। अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो किस फॉर्म में होता है, y इक्वल टू जीरो होता है ना। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू जीरो। और कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में आता है तो किस फॉर्म में आता है, x कॉमा जीरो। कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो किस फॉर्म में होता है, जीरो कॉमा y। क्लियर हो गया। ये बेसिक्स है हमारे कोऑर्डिनेट के। अब आते हैं, इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एंड वाई की वैल्यूज, एक टेबल बनाएंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन निकालते हैं। कोशिश करना वो पॉइंट्स निकालो जो इंटीजर्स में हो, क्योंकि ये 1/3, 4/3, 10/3 को ग्राफ पे बॉक्सेस में प्लॉट करना बहुत मुश्किल होता है। हल्की सी इक्वेशन खराब आती है, आपका आंसर भी चेंज हो जाता है। जरा सा टिल्ट चेंज हुआ ना लाइन का, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट अप्रोक्सीमेटली में भी वो नहीं आएगा। ठीक है। तो आपको इक्वेशंस भी 99% तो वही आती है जहां पर आपके एग्जैक्ट पॉइंट्स आए। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा मैं चेक करती हूँ कि एक्स को जीरो पुट किया, आई ऑलवेज फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्सेस, सबसे इजी होते हैं प्लॉट करने और हमारी इक्वेशन बहुत एक्यूरेट बनती है उससे। तो एक्स को जीरो किया, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और अगर वाई को जीरो किया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब एक और निकालना होता है, क्योंकि 3 पॉइंट्स के साथ कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, 2 के साथ तो एक लाइन बनेगी। एग्जैक्ट एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल टिल्ट ना हो, बिल्कुल शेप उसकी शिफ्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे, एक तीसरा पॉइंट जरूर निकालेंगे ना। क्योंकि हमें 6 चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, एक्स की वैल्यू को आई टेक एज 6, 12 हो गया। बाय की वैल्यू को आई टेक इट एज -2। समझ में आ गया, राइट। सो 2 6 are 12, राइट। और 3 into -2 is -6। तो यहाँ 12 आ गया, यहाँ -6, यहाँ पर मैंने 6 बनाया, 12 - 6 is equal to 6। ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन है। और अगर आपने कोई ऐसा पॉइंट निकाला है जो सॉल्यूशन नहीं है, बाय चांस कैलकुलेशन मिस्टेक है, आपकी लाइन में वो कोलिनियर पॉइंट बनकर नहीं आएगा, राइट। तो 0 2 पॉइंट ये हो गया वाई एक्सिस पर, तो इसको मैंने पॉइंट नाम दिया a 0,2। फिर मेरा 30 पॉइंट यहां पर आ गया, 3,0। ये अप्रोक्सीमेट हमें ग्राफ दिख ही रहा है, ग्रिड लाइंस दिख रही है। ठीक है। उसके बाद 6, तो ये 4 5 एंड 6 यहां पर, और -2 मतलब यहां। ठीक है। तो ये मैंने बी पॉइंट लिया, ये सी लिया, 6,-2। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ले सकते हो इंटेजर्स में ही। क्लियर हो गया इतना। अब इन तीनों को लेकर हमें एक लाइन, इन तीनों के पाथ को ट्रेस करना है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं लाइन कह रही हूं, लाइन सेगमेंट नहीं। मेरे ना यहाँ सॉफ्टवेयर में ये लाइन प्रॉपरली कोलिनियर नहीं आएगी इफ आई ट्रेस इट फ्रॉम अबव। ठीक है। तो इसीलिए मैं पॉइंट्स लेती हूँ, लेकिन आपको इसको आगे एक्सटेंड करना है, क्योंकि ये लाइन की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट नहीं कि यहाँ पे आकर रुक गई।
प्लस ये जो ऐसे टिल्ट दिख रहा है ना मेरे ग्राफ में, बेंड दिख रही है लाइन, ये आपके ग्राफ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो छोटा स्केल मत लेके जाना जब भी आप मैथ्स का एग्जाम देने जा रहे हो। गेट दैट फुल 30 सेंटीमीटर वाला स्केल, ताकि ये लाइन में ऐसे टिल्ट ना आए। दिस इज वन ऑफ द इरिटेटिंग पॉइंट्स जो होते हैं जहां टीचर नंबर काटेगी बिल्कुल। ठीक है, वो ओवरलैपिंग ना हो, पॉइंट्स इधर जा रहा है, पॉइंट यहां दिख रहा है, आपकी लाइन उसके नीचे से जा रही है, हल्का सा उसमें गैप होता है जो विजिबल होता है। ठीक है, वो सब हमें नहीं करना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, कि अगर इस लाइन को हम ट्रेस करते हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंगली किसी की मूवमेंट करते हैं, तो वो इस पाथ पर जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हर एक का नाम होता है, तो हमने इस वाले पाथ को भी नाम दिया कि दिस इज 2x + 3y = 6। ठीक है, अब यहां से ही इस लाइन पर हमने तो 3 पॉइंट्स मार्क किए, और भी पॉइंट्स हो सकते थे। ठीक है, तो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, लाइन वही होती है। ठीक है, तो ग्राफ ग्राफ की बात करें तो वो पॉइंट्स बन जाते हैं ऑन द लाइन ग्राफिकली। 0 2 3 0 6 -2 आर पॉइंट्स ऑन द लाइन। देखो बात उसी की हो रही है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। ग्राफ के हिसाब से वो बन गए पॉइंट्स ऑन लाइन, और इक्वेशन के हिसाब से क्या बन गया? सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो मैं अलजेब्रा में आ गई। पर मैं कह रही हूं व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, विच पॉइंट विल लाई ऑन द लाइन, तो मैं ग्राफ के हिसाब से बात कर रही हूँ, लेकिन बात उसी चीज की हो रही है। लिखने का वे हो गया। यहाँ पे देखो मैंने इसे ब्रैकेट्स में नहीं लिखा, मैंने लिखा x is 0 y is 2, और यहां पर मैंने उसे x और y कोऑर्डिनेट में 0 2 करके शो किया। ठीक है, तो ग्राफिकली भी लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और ग्राफ में जो पॉइंट्स होते हैं ऑन द लाइन, वो अलजेब्रा में हम कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गई बात? एक ही है। तो मैं आपको ना देखो, कहने को तो टेक्निकल टर्म्स में अलजेब्रा में विल से सॉल्यूशंस, ग्राफ में विल से पॉइंट्स, पर कभी कभी ना बोल देते हैं कि व्हाट इज फाइंड द पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं अलजेब्रा के हिसाब से निकाल के कहती हूँ कि ये पॉइंट्स है। समझ में आ गया? मुझे कहा है सॉल्यूशन, तो मैं ग्राफ में देखती हूँ, मैं कहती हूँ एक पॉइंट और आ गया, मतलब ग्राफ में आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली कोई एक और पॉइंट आ गया, तो आपको हो गया अच्छा वो भी पॉइंट ले लेते हैं। समझ में आ गई बात है? तो बात तो उसी चीज की हो रही है, पर हम लिखने के वे में अलग लगा रहे हैं। तो ग्राफ के हिसाब से समझ में आ गया। ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। 9th क्लास में बहुत प्रैक्टिस की थी ग्राफ की, तो ग्राफ ड्रॉ करना लीनियर इक्वेशंस का सबको आता है। किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना हो जाएगा ना, क्योंकि अब हम सिस्टम पर आएंगे। क्लियर हो गया? तो मैं ना आपको एक सिस्टम देती हूँ, उसको सॉल्व करना है। राइट, हो गया? नहीं क्लियर करूं? ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। यू हैव टू सॉल्व एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस सिस्टम विच इज 2x + 3y = 9, 3x + 4y = 5। अब होपफुली इसका पॉइंट अच्छे से आए। अब इसी को ना हम ग्राफ पे भी ड्रॉ करेंगे पैरेलल। तो पहला हमारा सिस्टम है, इसको सॉल्व भी करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर ग्राफ पे देखेंगे कि क्या बनकर आता है। तो एलिमिनेशन यूज करते हैं ना। जो चीज आपको समझा रही वो बहुत बेसिक है, पर इसी को समझने के लिए टाइम लग जाता है कि ग्राफ में मतलब क्या है इसका। तो यहां मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से। 6x + 9y = 27, 6x + 8y = 10, तो y = 17। So 2x + 51 = 9, 2x is -42, x की वैल्यू क्या आ गई? -20। चलो पॉइंट्स बहुत इजी वाले नहीं आए, पर ग्राफ पे अगर आप ड्रॉ करते हैं तो लेट्स सी। थोड़ी इजी वाली दे दो जिसमें ग्राफ इजीली बन जाए, वो लिख लो। ओके, इसको ग्राफ पे नहीं ड्रॉ करेंगे, बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब -21 तक हमें लेकर जाना है ग्राफ को, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, ये वाला इजी होगा ड्रॉ करना। विच सेज 5x - y = 5, 3x
-5 = 3। एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। y के कोएफिशिएंट सेम है, ये कैंसिल हो गया साइन चेंज करके। 2x इज 2, x की वैल्यू आ गई 1। नाउ पुट x एज 1, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है? 0। ठीक है ना, आ गई ना। x की वैल्यू 1 पुट की, 5x, 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 0, -0 तो कुछ होता नहीं है, y इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया इतना? अब ये तो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व किया, अब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को x एंड y पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये x एंड y दोनों के लिए हमने ये टेबल बनाना है, और 3 वैल्यूज निकालनी मस्ट है, उससे ज्यादा आपकी श्रद्धा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y इज -5। समझ में आ गया? आई ऑलवेज टेक द कॉर्नर पॉइंट्स। x की वैल्यू 0, जिसे हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5। y को 0 रखा तो x की वैल्यू 1। एक और पॉइंट चाहिए हमें, x को 2 रख लो तो क्या हो जाएगा? y एज -5, 5, 5, y एज 5। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। कुछ नहीं किया मैंने यहां पर, क्योंकि -y था तो मैंने लिखा -y इज 5 - 5x। तो यहां पर x को 1 2 3 पुट करते रहो, y की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम 3 पर आते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन पर आते हैं। सबसे पहले x को 0 रखा, y क्या आ गया? -3। y को 0 रखा, x क्या आया? 1। ये पॉइंट्स निकालने भी एक अपने आप में काम है, विद प्रैक्टिस ही आता है। ठीक है, पर क्योंकि नाइन्थ में किया ना, तो 10th में आकर थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वरना नाइन्थ में भी गिव टाइम कि नहीं आराम से पॉइंट्स निकालो। अगर अभी भी मुश्किल आ रही है तो डू लेट मी नो। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, बिकॉज ये फिर से मैं ये लिखूंगी -y = 3 - 3x, सो इफ आई टेक x एज 2, y कितना आ जाएगा? +3। ठीक हो गया इतना? अब इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे सॉल्व करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहली वाली इक्वेशन को सिर्फ इसलिए नहीं लिया था, पहले वाले सिस्टम को, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले पॉइंट्स आ रहे थे, -21 तक लेकर जाना, मतलब आई शुड हैव जंप 3 में लिखती, या फिर अपने सॉल्यूशंस को 2 में लिखती। ठीक है ना, तो ये वाला इक्वेशन प्लॉट करना। तो दिस इज 0, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y, x डैश एंड y डैश। 0 एंड -5, तो 1 2 3 4 5। तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0, -5। एक आ गया 1, 0, ये वाला। और एक आ गया 2, 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, होपफुली पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। मैं फिर से कह रही हूँ, जो ये लाइन में बेंड आता है ना, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपकी लाइन में। ठीक है, जो ये हमारी लाइन में बेंड आ रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये सबसे हमारा मेजर पॉइंट होता है नीटनेस के लिए। ठीक है, तो जितना ये हमारा बेंड नहीं होगा, उतनी हमारी इक्वेशन, उतना हमारा ग्राफ नीट होता है। और जो भी आपने लाइन ड्रॉ की है ना, उसके आगे उसका नाम लिखना है, 5x - y = 5। ये वाली लाइन है। दूसरी वाली वैल्यू को प्लॉट करेंगे, 0 - 3, ये वाला आ गया, तो 0, -3, 1, 0 ये हुआ, एंड 2, +3, तो ये वाला पॉइंट। इन तीनों को मिलाकर लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास आएगा। और यहां पर मैंने इसको लिख दिया, दिस इज 3x - y = 3। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आया सारा।
ठीक हो गया बच्चे? 3x-5 और ये हमारे पास आ गया 5x-y 3। अब एल्जेब्रिकली इसका सॉल्यूशन देखो, देखो क्या आया था, x की वैल्यू 1 और 0, और यहां पर ग्राफ में मैं 1 और 0 को चेक करती हूँ तो वो क्या बन के आ रहा है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों लाइंस है जाकर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। हमारा पेन है? हाँ? है तुम्हारे पास पेन अभी? अब भूल गया, तुम मेरे से और ले लेना। ठीक है, तो जो हमारे पास ग्राफ पे दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। समझ में आ गया? तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो भी हमने अब तक सॉल्व किया, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आई, है ना? तो एलजेब्रा में उसको हम कहते हैं वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। एल्जेब्रिकली हम कहते हैं कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, और ग्राफ में मतलब द लाइंस इंटरसेक्ट, वी गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये यूनिक सॉल्यूशन क्या है उनका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आई? व्हाट इज द यूनिक सॉल्यूशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो ये चीज समझा रही हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होगा। अब मैं कुछ टर्म्स लिखवाऊंगी इसमें, प्लीज इन्हें लिख लो। ये चीजें आगे भी बहुत रिवाइज होंगी, ये नहीं कि आज करवाया खत्म है इसके बाद, अभी इसमें और भी हमें क्वेश्चंस करने हैं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट कर रही हूँ, फिर एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आई है, तो वो एक्स एंड वाई की वैल्यू को हम एल्जेब्रा में कहते हैं द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ एक ही है, मेरे पास भी वही आंसर आया, आपका भी वही आंसर आया। मैंने आपको होमवर्क दिया तो जो आपने आंसर बताया वो सबने सेम बताया, ये नहीं कि किसी का कुछ और है किसी का कुछ और है। सिर्फ एक इक्वेशन को अगर मुझे ग्राफ पे लगाना है तो मैं कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ, मेरे पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, आपके भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये सॉल्यूशन होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये सबके लिए सेम होगा। हमारे ये वाले पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं जो हमने इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए लिए हैं, लेकिन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा एक होगा, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। द इक्वेशन हैज अ, द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, राइट? और ग्राफिकली ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब हमारे पास ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी जब भी यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो अब मैं छोटा सा काम देती हूँ, ऐसा करो हसरत, तुम एक इक्वेशन लिखो, राइट एनी वन इक्वेशन, कोई भी लिख लो, अपने बोलना नहीं है, बस लिखना है। और हिना तुम एक इक्वेशन लिखो, कोई भी सिंपल, आपको जो भी समझ में आता है, राइट वन इक्वेशन, दोनों। ठीक है, अब मैं जो चीज समझा रही हूँ वो इसको याद करने में बहुत हेल्प करेगा, जो मैं वर्ड्स बोलूंगी आपने सब लिखने हैं ये सारे। जी, क्या लिखी है? और तुमने कौन सी लिखी है? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका? देखो, मतलब रैंडमली मैंने दो बंदों को कहा, दो बच्चों को कहा कि लाइंस लिखो, इक्वेशंस लिखो, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, 99%, बहुत ही कम चांस है कि उसने ऐसी इक्वेशन लिख दी कि आंसर नहीं आ रहा, जो हम करेंगे डिस्कस आगे। पर क्या इसका आंसर आ रहा है, चाहे फ्रैक्शंस में ही आए? तो विल द गिवन सिस्टम, इन दोनों इक्वेशंस के आंसर आते हैं कि नहीं? तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से। ठीक है, बस ये करवाने के बाद क्लास ओवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास फिर हम कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे फिर से इसको। तो ये आता है 15x प्लस 20y इक्वल टू 60, और ये आएगा 15x प्लस 9y इक्वल टू 21। तो ये खत्म, यहां से कैंसिल हो गया, दिस इज 11y इक्वल्स टू 40, नहीं 39, है ना? y की वैल्यू क्या आ गई, 39/11, y आ गया ना, तो ऐसे x भी आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब जो एक बच्चे ने इक्वेशन लिखी और दूसरे ने लिखी, आपस में उन्हें पूछना नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंटली लिखी है। तो ऐसे सिस्टम में जहां पे यूनिक सॉल्यूशन आता है ना, उस सिस्टम को कहते हैं इंडिपेंडेंट। सिस्टम इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि एक का इक्वेशन, मतलब हसरत जो लिख रही है, हिना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी इक्वेशन बता रही है ना? और हिना ने जो लिखा है, हसरत को उससे पूछना नहीं पड़ा कि नहीं तुम क्या लिख रही हो, मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी इक्वेशन लिखूंगी, राइट? सो द गिवन सिस्टम इज इंडिपेंडेंट,
और क्योंकि आंसर आया, हमने सॉल्व किया, हमारे पास बिल्कुल एक्स और वाई आ गया, तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो जिस भी सिस्टम का आंसर आता है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर आया, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट है। बिल्कुल सही सही दिख रहा है हमें। ठीक हो गया। तो आपने चार चीजें सीखी: यूनिक सॉल्यूशंस, ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस, सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, सिस्टम मतलब ये दोनों को मिलाकर इंडिपेंडेंट है, आपस में इक्वेशंस आपस में कुछ मैच नहीं करती, एक ने लिखा दूसरे ने लिखा, दोनों को सॉल्व किया, आंसर आ गया, राइट। एंड द गिवन सिस्टम, क्योंकि इसका आंसर एग्जिस्ट करता है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ग्राफ भी बड़ी अच्छे से समझ में आ रहा है और एल्जेब्रिकली भी सॉल्व हो रहा है, तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक हो गया इतना? ठीक है, तो बाकी कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम।